तो स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड पार्ट है इन्फिनेटिव्स का। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि कहाँ पे आपने इन्फिनेटिव विद टू यूज़ करना है एंड विदाउट टू यूज़ करना है। इन्फिनेटिव बेसिकली इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। कहाँ पे आपने टू प्लस इन्फिनेटिव यूज़ करना है, कहाँ पे आपने सिर्फ इन्फिनेटिव यूज़ करना है, ये आपको जानना है तो लास्ट वीडियो आप चेक कीजिए। ये सारी वीडियोस जो हैं इंग्लिश की, वो इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने ऐड कर दिया, वो प्लेलिस्ट सीधा जाके चेक कर सकते हो। अब मैं बात करूँगी इन्फिनेटिव्स के सेकंड पार्ट की। देखो, जो इन्फिनेटिव होते हैं उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। द प्रेजेंट और इंडेफिनाइट फॉर्म होती है, जैसे टू रीच, टू कम, टू सी, टू प्ले। ये जो फॉर्म है ये डज़ नॉट शो कि वेदर इन जो एक्शन है वो इन्फिनेटिव के द्वारा डिनोटेड है या नहीं है। जैसे कोई प्लान, कोई होप, कोई विश एक्सेट्रा, वो अभी तक फुलफ़िल हुई है या नहीं फुलफ़िल हुई है, यहाँ पे इन्फिनेटिव शो नहीं करते हैं। फिर है एक परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है जिसमें हम हैव के साथ में पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं, जैसे कि टू हैव कम, टू हैव सीन, टू हैव प्लेड। ये फॉर्म जो होती है ये मेनली हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए एक अनफुलफिल प्लान को, जो प्लान अभी तक फुलफ़िल नहीं हुआ है, विश को, होप को, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी को, एंड कोई भी अननेसेसरी पास्ट एक्शन को। जैसे द मीटिंग वॉज टू हैव टेकन प्लेस टुडे, इट डिड नॉट टेक प्लेस, मतलब वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, अभी वो होने वाली है। आई होप टू हैव मेट हिम बिफोर, मतलब मैं अभी तक उससे मिला नहीं हूँ, उससे मिलने वाला हूँ। यू ought टू हैव हेल्प्ड हर, मतलब उसने उसकी हेल्प नहीं किया, उसको उसकी हेल्प करनी चाहिए। यू डिडंट हैव गॉन देयर, यू वेंट, मतलब यह है कि तुम वहाँ चले गए हो लेकिन तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए था। तो बेसिकली ये वाली जो जहाँ पे भी हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव होते हैं क्योंकि इनके साथ टू भी लगता है, टू प्लस हैव प्लस पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और जो प्रेजेंट या इंडेफिनाइट फॉर्म्स होती हैं उनके साथ में सिर्फ टू के साथ इन्फिनेटिव लगता है, जैसे टू रीच, और प्रेजेंट फॉर्म ही लगती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फिनेटिव कंस्ट्रक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो एक होता है TOO2, एक होता है इनफ। ये आप इन्फिनेटिव्स के साथ कहाँ पे यूज़ करोगे? TOO2 जो है वो एक्सेस, कोई भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है उसको बताता है, और ये एक नेगेटिव काइंड में हम यूज़ करते हैं। जैसे दिस सूप इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, मतलब वो बहुत ज़्यादा हॉट है, मेरे लिए अभी उसे पीना मुश्किल है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दिस सूप इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, इस चीज़ को ये इंडिकेट कर रहा है एक नेगेटिव सेंस में। इनफ इंडिकेट करता है सफिशिएंसी को, जैसे कोई भी चीज़ जो है वो इनफ है मेरे लिए, सफिशिएंट है। ये एक पॉजिटिव काइंड को इंडिकेट करता है, जैसे ही इज़ टॉल इनफ टू टच द सीलिंग, वो इतना लंबा है कि वो सीलिंग को टच कर सकता है। ही इज़ सो टॉल दैट ही कैन टच द सीलिंग। रिमेंबर TOO2 इज़ placed before and enough is placed after the adjective or adverb। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप fill in the blanks fill करोगे तो जो टू है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले लगेगा और इनफ एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में लगता है। जो जैसे यहाँ दिया भी हुआ है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस और एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव, और इनफ लगेगा एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद प्लस इन्फिनेटिव। नाउ जो कंस्ट्रक्शन है TOO2 के साथ में वो हम यूज़ करते हैं चेंज करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में, अफर्मेटिव में, और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंसेस में। नाउ जो कंस्ट्रक्शन है इनफ के साथ सेंटेंसेस की, उसमें हम अफर्मेटिव के जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। नाउ इन्फिनेटिव जो हैं वो यूज़ होते हैं टू एक्सप्रेस करने के लिए पर्पस को वाइल कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंसेस। जब दो सिंपल सेंटेंसेस को आप कंबाइन कर रहे हो तो पर्पस बताने के लिए भी हम इन्फिनेटिव यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि दो सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ही सेंट मी टू जर्मनी, ही वांटेड मी टू लर्न जर्मन। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेंट मी टू जर्मनी टू लर्न जर्मन। तो हमने यहाँ पे टू प्लस इन्फिनेटिव यूज़ किया है और ये पर्पस बता रहा है कि उसने मुझे जर्मनी भेजा जर्मन सीखने के लिए, एक पर्पस के लिए। ही टर्नड ऑफ द स्विच, ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसने स्विच बंद कर दिया, वो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना चाहता था। ही टर्नड ऑफ द स्विच सो एज़ नॉट टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने स्विच टर्न कर दिया ताकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। सो एज़ यहाँ पे एक नेगेटिव पर्पस को बता रहा है क्योंकि अभी तक वेस्ट हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी। नाउ टू रिप्लेस अ क्लॉज बाय एन इन्फिनेटिव वाइल कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल। तो बेसिकली इन्फिनेटिव्स हम यूज़ कर लेते हैं क्लॉज को रिप्लेस करने के लिए।
टू रिप्लेस अ क्लॉज बाय एन इन्फिनेटिव, कब? जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में चेंज करते हो तब आप इन्फिनेटिव्स यूज़ कर लेते हो। जैसे आई वॉज सॉरी व्हेन आई हर्ड ऑफ योर फेलियर, I was sorry to hear of your failure. Gary was the first boy who solved the sum. Gary was the first boy to solve the sum. तो बेसिकली उसमें when I heard clause हमने इन्फिनेटिव में बदला है टू प्लस बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, और who solved को हमने इन्फिनेटिव, हु सॉल्व द सम को इन्फिनेटिव में बदला है, दैट इज़ टू सॉल्व द सम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पार्ट 2। अब इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आएगी एंड इन्फिनेटिव टॉपिक यहीं पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब